हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम सूर्य ताप एवं ताप बजट के बारे में बात करेंगे। इसके भाग नंबर 1 में हम इसको समझाएंगे। सूर्य ताप एवं ताप बजट। धरातल पर सामान्य जैविक एवं अजैविक क्रियाओं का स्रोत सौर ऊर्जा है। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे सूर्यताप या सूर्यताप, सौर ऊर्जा, सौर शक्ति व सौर विकिरण कहते हैं। आइसोलेशन शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इन यानी इनकमिंग प्लस सोल यानी सोलर प्लस एटन यानी रेडिएशन, जिसका अभिप्राय पृथ्वी पर आने वाला सौर किरण है। डियर स्टूडेंट, सौर विकिरण सूर्य की तरह से सतह से निरंतर विद्युत चुंबकीय लहरें या तरंगे प्रसारित होती रहती हैं। प्रकृति में समान होने पर भी सौर विकिरण अलग अलग तरंग दैर्घ्यों के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। विकिरण की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। सामान्यतः कम ऊंचाई वाली अर्थात लघु तरंगों के विकिरण के अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लघु तरंगों वाली ऊर्जा, मध्यम तरंगों वाली ऊर्जा और लंबी तरंगों वाली ऊर्जा। भूतल पर प्राप्त कुल सौर ऊर्जा की 6% लघु तरंगों वाली, 52% मध्यम तरंगों वाली एवं 42% लंबी तरंगों वाली ऊर्जा होती है। सौर शक्ति का अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, जिसे 7 रंग होते हैं। इसमें नीले रंग की किरणें सबसे छोटी और लाल रंग की किरणें डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी होती हैं। भूतल पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ निम्नलिखित जो कारक हैं वो हैं सूर्य की किरणों का कोण, यानी सूर्य का ताप कहीं पे कम कहीं पे अधिक जो प्राप्त होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें पहला ये कि सूर्य की किरणों का कोण। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के निकट के भागों में ही सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। उसके उत्तर और दक्षिण की ओर इनका कोण बढ़ता जाता है। पृथ्वी अपनी समकोणीय स्थिति से 23.5 डिग्री के झुकाव पर रहती है। अतः सूर्य 6 माह उत्तरी गोलार्ध में एवं शेष 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व विषुवत रेखा के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा व कर्क रेखा के मध्य प्राय सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। अतः निचले अक्षांशों में पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इससे कम सूर्यताप मध्यवर्ती अक्षांशों को प्राप्त होता है। तिरछी किरणें अधिक हिस्से में फैल जाने से उस स्थान पर विशेष को कम तापमान मिलता है। इस कारण सबसे कम सूर्यताप ध्रुवीय प्रदेशों को प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें भूतल के लगभग क्षैतिज स्थिति में होती हैं। इस चित्र के माध्यम से भी डियर स्टूडेंट इसको समझाया गया है। वायुमंडल की मोटाई। सूर्यताप वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक पहुँचता है। विषुवत रेखा के निकट वायुमंडल की मोटाई सबसे कम होती है, अतः यहाँ सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। मध्यवर्ती अक्षांशों में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास सूर्यताप को वायुमंडल की दुगनी मोटाई पार करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी रहकर वायुमंडल पार करती हैं। अतः यहाँ पहले वाली स्थिति से अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त होता है। इसी भांति 66 डिग्री के पश्चात सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होने के कारण उन्हें विषुवत रेखा की तुलना में 4 गुना वायुमंडल अधिक पार करना पड़ता है। दिन की लंबाई। पृथ्वी यदि अपने लंबवत अक्ष पर झुकी नहीं होती तो विश्व के सबसे कम सभी भागों में दिन रात की लंबाई वर्ष भर समान रहती, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी लंबवत अक्षांश से 23 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर को ही सूर्य
विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ये सूर्य ताप वितरण पर दिन की अवधि का जो प्रभाव, उसको इसमें डियर स्टूडेंट समझाएगा। 21 मार्च की पोजीशन को बताया है, 21 जून की पोजीशन को बताया है, 23 सितंबर की पोजीशन है और 22 दिसंबर की पोजीशन है। दिन रात बराबर होने से इसे विश्व कहते हैं। 22 दिसंबर और 21 जून को सूर्य क्रमशः कर्क रेखा में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसे अयानात कहते हैं, सोलेस्टिक कहते हैं, तथा क्रमशः दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई तेजी से बढ़ती है और 21 जून को विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। डियर स्टूडेंट, सूर्य ताप दिन की लंबाई के अनुसार प्राप्त होता है। जून में उत्तरी गोलार्ध एवं दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध को सबसे लंबे दिन होने के सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। जल थल का वितरण पृथ्वी के 71% भाग पर डियर स्टूडेंट जलमंडल है और 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। जल में गहराई तक किरणें पहुँचने, उसमें गतिशीलता रहने, भूमि से 2.5 गुना अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होने, सूर्य ताप का जल की सतह से परावर्तित होने एवं गर्मी का एक भाग वाष्पीकरण से नष्ट होने जैसी विशेषताओं के कारण पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है तथा धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इस प्रकार पानी की सतह से सूर्य ताप का 30 से 50% भाग परावर्तित हो जाता है। सौर कलंकों की संख्या, जब भी सूर्य के तल पर अधिक बड़े कलंक पैदा होते हैं तो सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी संख्या कम होने पर विकिरण में न्यूनता दिखाई पड़ती है। सूर्य की सतह पर प्रति 11 वर्ष में एक बार सौर कलंकों में तेजी से वृद्धि होती है। समुद्र तल से ऊंचाई, ज्यों ज्यों अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वहां सूर्य की किरणें तो प्रखर होती हैं, किंतु वायु के विरल होने से तापमान घटता है। ऊंचाई पर धूल के कण कम होते हैं और वायुमंडल विरल होने लगता है तथा तापमान विशेष नीचे रहता है। फिर डियर स्टूडेंट, धरातल का रंग, कभी धरातल का रंग हल्का सफ़ेद है तो कहीं पीला, हरे रंग, काले रंग का होता है। खुरदरा रुबड़ खाबड़ होता है। हिम तथा रेतीली मरुस्थलों का समतल प्राय होता है। कहीं धरातल पर घने वन तो घास होती है तो कहीं वनस्पति बीन बंजर हो। इनका प्रभाव धरातल की ओर आने वाले सूर्य ताप के अवशोषण के स्वरूप पर डियर स्टूडेंट पड़ता है। धरातल की प्रकृति, साधारणतः धरातल पथरीले बर्फीले धरातल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पथरीला बर्फीले प्रदेशों की सतह चिकनी चमकदार होती है, अतः ताप को अधिक परिवर्तित करती है। मिट्टी में कई ईंवी, बालू तथा भुरभुरी मिट्टी में ताप संचलन तीव्र गति से होने से ताप की प्राप्ति तथा नाश शीघ्र होता है। वायुमंडल की पारदर्शिता, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा बहुत कुछ वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। वायुमंडल सूर्य ताप को 3 प्रकार की क्रियाओं, परावर्तन, प्रकीर्णन तथा अवशोषण को प्रभावित करता है। सूर्य ताप की बड़ी मात्रा वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, जलवाष्प, बादल आदि से परावर्तित होकर पुनः शून्य में लौट जाती है। पृथ्वी की सूर्य से पृथ्वी की दूरी सदैव एक समान नहीं होती है। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने की स्थिति को उपसौर और सूर्य नीच कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को आती है। 14.73 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस होती है। पृथ्वी के सूर्य से अधिक दूरी होने की स्थिति को अपसौर या सूर्योच्च कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस प्रकार उपसौर के समय पृथ्वी के अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है और यह कारक दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के से नगण्य। फिर भी आकलन के अनुसार अपसौर एवं उपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा सर्दियों की तीव्रता 7% कम डियर स्टूडेंट होती है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।